brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मऊगंज के रामनगरी गढ़रा गांव में एक युवक और एक एएसआई की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस बीच हत्या की जो वजह सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले इस गांव के एक आदिवासी अशोक की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने गांव के ही सनी द्विवेदी नाम के एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने आरोपों की पूरी बारीकी से छानबीन की, लेकिन हत्या का कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से सनी द्विवेदी पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों में पिछले 2 महीनों से विवाद चल रहा था। इस बीच होली के दूसरे दिन मृतक के परिजनों को मौका मिल गया। उन्होंने सनी द्विवेदी का अपहरण कर लिया, घर में बंद कर उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के पीछे इनके जो कोल परिवार है, इनके पिता अशोक कोल थे, उनका 6-7 महीने पहले डेथ हुई थी और वो एक्सीडेंटल था। मोटरसाइकिल से भैंस से टकरा गए थे। उस समय अशोक कोल को जो मृतक पक्ष है द्विवेदी जी, अपनी कुछ जमीन रजिस्ट्री कराए थे उसी दिन। इनमें बड़े अच्छे संबंध थे। आप सोच सकते हैं जब जमीन की रजिस्ट्री इनके नाम कराई गई थी और लेकिन उसी दिन संयोग से डेथ हुई, तो इनके घर वालों को लगता था कि कुछ न कुछ द्विवेदी परिवार ने का इसमें हाथ है, तो उन्होंने आवेदन वगैरह दिया था। एडिशनल एसपी मऊगंज ने जांच किया था। जांच में इनके सबके कथन हुए थे और स्पॉट पे वो आए थे। पीएम वगैरह देखने के बाद ये निर्णय लिया कि नहीं, ऐसी कोई अपराध की स्थिति नहीं बन रही है। वही लगता है इनके मन में था और आज जब मृतक सनी इधर आया होगा तो इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ, निश्चित हुआ होगा, क्योंकि अभी इनका परिवार गायब है, भी मिला नहीं। हम लोग तलाश रहे हैं और फिर उसी में विवाद हुआ होगा, तो इनको घर के अंदर रखे। फिर पुलिस को खबर गई। इनके माता पिता और भाई बहन भी आए थे। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल यहीं पड़ी हुई थी। मृतक के पिताजी, माँ और भाई बहन आए थे। उन्होंने भी समझाया सारी चीजें, लेकिन नहीं माने। फिर उनसे भी उनका विवाद हुआ, पथराव हुआ, तो वो लोग भी अपनी जान बचा के भागे। वो भी इसी गांव के हैं। अब इनमें विवाद की स्थिति मैंने आपको बताई, यही संदेह। फिर इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी बहुत समझाया, एसडीओपी आई। उस दौरान इन्होंने पथराव चालू कर दिया। तो एसडीओपी अंदर चली गई कमरे के अंदर, तो बाहर से इन्होंने बंद कर दिया। फिर पुलिस आई, बाकी पुलिस आई। हत्या की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद आदिवासियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई रामचरण गौतम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हनुमना तहसीलदार कुमारेलाल पनिका, शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, एएसआई बृहस्पति पटेल, एसडीओपी रीडर अंकित शुक्ला, जवाहर सिंह यादव एवं बटालियन के कई पुलिसकर्मी हमले में बुरी तरह से जख्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है। इस घटना के बाद पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रभारी आईजी रीवा साकेत प्रकाश पांडे, एसपी रचना ठाकुर, कलेक्टर अजय श्रीवास्तव सहित सीधी रीवा मऊगंज से भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है। घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। मऊगंज से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।